दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर युवराज सिंह ने भी ठोका भारतीय खिलाड़ियों को सलाम। तो वहीं मैक्सवेल से लेकर अब शोएब अख्तर ने भी टीम इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह डाला है, सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। तो आखिर कैसे मनाए इन दिग्गजों ने भारत की जीत का जश्न, किसे बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो, इन सबके दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2024 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजा दिया। जब हमारे सामने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई तब उनका घमंड 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा था कि टीम इंडिया इस बार भी 2022 की तरह उनसे हार जाएगी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भूखे शेर की तरह कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मिलकर यादव शेर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मिलकर उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर इस रोमांचक मुकाबले में जो हुआ उसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। जी हां, इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो यह उनका सबसे खराब फैसला साबित हुआ, क्योंकि रोहित के साथ मिलकर सूर्या ने अपने बल्ले से जमकर तबाही मचाई और अपनी टीम को 20 ओवर में 171 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। जो इस लक्ष्य का पीछा करने इंग्लिश के मॉब तब उनके बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और फिर अपनी फिरकी के मायाजाल में उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि सितारों से सजे पूरे इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को केवल 103 रनों पर ही ढेर कर डाला, जिसकी बदौलत न केवल 68 रनों से टीम इंडिया ने यह मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से अपना बदला पूरा करते हुए उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया। साथ ही साथ फाइनल में भी डायरेक्ट एंट्री मार ली। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाना तो बनता ही है। पूरा हिंदुस्तान दिवाली की तरह इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। सभी बेहद खुश हैं, यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी टीम इंडिया की इस जीत को सलाम ठोका है। जहां सबसे पहले सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, वेल प्लेड इंडियन बॉयज, गुड नाइट मेरे ससुराल वालों, उम्मीद है आपको आज की रात अच्छी नींद आए। जी हां, उन्होंने अपने ससुराल वालों को ताना मारते हुए उनकी हार पर उनका मजाक उड़ाया। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जीत टीम इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। जिस तरीके की यूनिट, लाजवाब बैटिंग और गेंदबाजी का नजारा टीम इंडिया ने दिखाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ये जीत सालों तक याद रखी जाएगी। बस एक कदम दूर और हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। तो वहीं दोस्तों, अब ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर टीम इंडिया की दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है। इस मुकाबले में मुझे लगा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे जो इन परिस्थितियों में परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन टीम इंडिया ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को गलत साबित किया है। लगातार हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए टीम इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्मीद है कि अब वो सेमीफाइनल भी जीत जाए, क्योंकि यहाँ आकर भी वो फाइनल हार जाएंगे तो उनसे ज्यादा दुख मुझे होगा। जी हाँ दोस्तों, वो चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते। तो वहीं खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अब बयान देते हुए कहा है, इतनी मुश्किल पिच पर जिस तरीके से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने टीम को फ्रंट से लीड किया और 171 रनों तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ था। खासतौर से अक्षर पटेल की गेंदबाजी तो इस मैच की टर्निंग पॉइंट रही है, जिन्होंने लगातार अपने 3 ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल की। और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से मिडिल ओवर में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कहर बरसाया, उसका लाइव दर्शन करना अपने आप में मनोरम लम्हा था। वैसे तो 171 रन एवरेज स्कोर होता है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उसे ऐसे फील करवाया जैसे कि ये 250 से भी ज्यादा हो। कमाल का टीम एफर्ट। तो केवल वही नहीं दोस्तों, अब तो खुद पाकिस्तान से भी टीम इंडिया को बधाई संदेश मिल रहे हैं, जहां शोएब अख्तर ने कहा है कि माशाअल्लाह, खुदा ने भारतीय खिलाड़ियों को बड़ी फुर्सत से बनाया है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी टूर्नामेंट या चुनौती आ जाए, टीम इंडिया हमेशा टॉप पर रहती है। भले ही वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल में पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि इस बार वो इस चेन को भी तोड़ने वाले हैं। इस बार टीम इंडिया फाइनल में अफ्रीका को जरूर हराएगी और T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी, ऐसी मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है और दिलो जान से मेरी इच्छा यही है। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल टीम इंडिया की ही तारीफ हो रही है। सभी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और एक्साइटेड भी। आखिर अब इंडिया और अफ्रीका के फाइनल में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जब इंडिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें सेमीफाइनल की जंग के लिए आमने सामने आई, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में रोहित की पलटन ने जो किया उसे पूरा क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। गोयाना का प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले के घमासान के लिए बेकरार था, जहां बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हुई। फिर जब टॉस
टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी ही शान से पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित नाम का तूफान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां, एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इनसे करोड़ों भारतीय उम्मीद लगाकर बैठे थे ये टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। पारी की महज दूसरी ही गेंद पर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित ने टॉपले को आड़े हाथों लेते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने इरादे भी साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ विराट की खराब फॉर्म जारी रही। रिस टॉपले ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। एक बार फिर रोहित और कोहली की ओपनिंग जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने आए थे रोहित के पसंदीदा ऋषभ पंत। एक तरफ से रोहित विध्वंसक अंदाज में बेदर्दी से गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला। जहां एक तरफ कप्तान रोहित शानदार फॉर्म में थे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच जॉनी बेयरस्टो ने लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था। जहां ऋषभ पंत केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपने बल्ले का जादू दिखाने के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था, जिन्होंने आते विकेट के सामने तीर की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। कमाल की बात तो ये थी कि रोहित का बल्ला रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। पारी का 8वां ओवर लेकर आए। जैसे स्पिन के जादूगर आदिल रशीद आते ही उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके मैदान पे 2 कोनों पर लगाए और 7 ओवरों में टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों मुंबई कर खिलाड़ियों ने मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई। अपने आप सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। अपनी शानदार बल्लेबाजी से पल भर में कप्तान रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर केवल 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 13 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी मैच उस समय पलट जाता है जब लाजवाब फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित भी आदिल रशीद की फिरकी के जाल में फंस जाते हैं। जी हां, 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की चौथी गेंद बहुत ज्यादा बाउंस नहीं हुई और रोहित इसमें चकमा खा गए। राशिद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां भारतीय कप्तान रोहित 39 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 57 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों रोहित का विकेट गिरते ही मानो पूरे मैच का पासा ही पलट गया। जी हां, इस बार 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान से कैच क्रिस जॉर्डन ने लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया था और सूर्य 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 47 रन बनाकर वापस लौटे और अचानक से पूरा मैच इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 124 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। हार्दिक पांड्या ने भी 18वें ओवर एक के बाद एक 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हार्दिक को अपने जाल में फंसाया और हार्दिक 13 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो गरीबी में आटा गीला। उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे तो पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था। 18 ओवर में भारतीय टीम 147 रन बना पाई थी। हमारे 6 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अंत में बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू किया। 20 ओवर में अक्षर पटेल के छक्के की बदौलत टीम इंडिया 20 ओवर में 171 रनों की फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई थी। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने रन कम बनाए थे। रविंद्र जडेजा 9 गेंद पर 17 रन बनाकर नाबाद रहे। अब इस लक्ष्य का पीछा करना इंग्लैंड के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए उनके कप्तान जॉस बटलर के साथ फिल सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पारी के तीसरे ही ओवर में जॉस बटलर ने अर्शदीप की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके ठोककर भारतीय खेमे में टेंशन 10 गुना बढ़ा दी थी, क्योंकि शुरू में ही भारत के विकेट चटकाने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था।